और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दौरान कल स्वीडन पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी को भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में रॉयल ऑफ द ऑर्डर द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति भी व्यक्त की। बता दें कि उन्होंने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों और रक्षा सुरक्षा, साथ ही लघु एवं मध्यम उद्यम, साथ ही अनुसंधान तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के बारे में भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। बहुपक्षीय मंचों के सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण के लिए आज गोथेनबर्ग के नॉर्वे के ओस्लो के लिए रवाना होंगे। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा होगी। पीएम मोदी नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। इसी भावना के साथ मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज गोथेनबर्ग से जो संवाद शुरू हो रहा है वह आने वाले वर्षों में भारत और यूरोप की इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का एक नया अध्याय लिखेगा। अब हमें इस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। वैक्सीन्स, कैंसर केयर, डिजिटल हेल्थ, न्यूट्रिशन और मेडिकल डिवाइसेस में बहुत बड़ा स्कोप है। आप डिजाइन फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया के मॉडल पर आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया एंड यूरोप आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स फॉर अ बैलेंस, सिक्योर एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। लेकिन फ्रेंड्स, सरकारें केवल फ्रेमवर्क सपोर्ट और पॉलिसी डायरेक्शन दे सकती है। जमीनी स्तर पर असली बदलाव आप सभी के प्रयासों से ही संभव रहेगा। इसलिए आज मैं आपको भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया हूं। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।